स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपने चैनल पर जुड़ रहे हैं पॉलिनोमियल से। ऐसे पॉलिनोमियल क्लास 8 में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। पोली माने तो होता है अनेक, अनोमियल माने पद, सिंगल। तो अनेक सिंगल पदों के समूह को पॉलिनोमियल कहते हैं। डिफिनेशन के मुताबिक ऐसा इसका नाम नहीं है। बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं, अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू टर्म। तो पॉलिनोमियल पढ़ने के पहले हम कुछ इसका कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल जो होता है एक बीजगणितीय प्रदर्शन होता है। बीजगणितीय प्रदर्शन, बीजगणितीय प्रदर्शन होता है। बीजगणितीय प्रदर्शन, बीजगणितीय एक प्रदर्शन होता है। इसमें कांस्टेंट भी अपनी सक्रिय भूमिका को निभाते हैं और वेरिएबल भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट के किसी भी अक्षर को अगर किसी कांस्टेंट के साथ इंक्लूडेड करके लिख देते हैं तो वह एक वेरिएबल, वह एक अलजेब्रिक टर्म होता है। जैसे 5x, ये वेरिएबल्स हो गया और ये आपका नॉन वेरिएबल्स हो गया। x² + 2x, ये आपका वेरिएबल हुआ, ये आपका वेरिएबल हुआ, ये सब नॉन वेरिएबल हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो वेरिएबल क्या जी, वेरिएबल का मान हमेशा बदलते रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है चर, इन सबों का अचर। जैसे मान लिया जाए x + y = 10, तो यहाँ पर जो 1 है, जो कोफिशिएंट है या नॉन वेरिएबल है, कांस्टेंट है, सदा अपने यह फेस वैल्यू को बनाए रखेगा। लेकिन x और y का मान बदलते रहता है, इनफाइनाइट इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे x = 10 घटा y, x = 10 घटा y। सपोज दैट अगर इसके इनफाइनाइट वैल्यूशन निकालना आप चाहते हैं तो y का मान 0 लेंगे, x का मान 10 होगा, y का मान 1 लेंगे, x का मान 9 होगा, y का मान 2 लेंगे, x का मान 8 होगा, y का मान 3 लेंगे। x का कहने का मतलब ये इनफाइनाइट दूरी तक तय कर सकता है, इसलिए इसे वेरिएबल्स कहा गया है। और लाइनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। We obtain the graph in the form of the straight line। अब चलिए हम चलते हैं, आपको पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी विशेषता आपको यह ध्यान देना है, जो वेरिएबल्स होंगे उस पर रूट नहीं होता है। जो वेरिएबल होता है उस पर रूट नहीं होता। जैसे हमारे क्लास 8 में भी है, क्लास 9th में भी है, क्लास 10। जैसे 2 + √x, अगर पूरे इक्वेशन में कहीं भी वेरिएबल पर रूट है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कांस्टेंट पर रूट हो सकता है, √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, √7 हो सकता है। x + √2, y + √7, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसका जो पावर होगा वह निगेटिव नहीं होगा। इसका जो पावर होगा वह आपका निगेटिव फॉर्म में नहीं होगा।
एक्स पर पावर -1, एक्स पर पावर -2, वाई पर पावर -8, ऐसा पोलिनोमियल। पूरे इक्वेशन में अगर कहीं भी घात माइनस में है तो उसको आप इग्नोर कर देंगे, पोलिनोमियल के परिवार में नहीं रखेंगे। पावर इसका फ्रैक्शन में भी नहीं होता है, पावर इसका फ्रैक्शन में भी नहीं होता है। एक्स पर पावर 1/2, वाई पर पावर 3/4, 5 पर पावर 1/, जेड पर पावर 1/7, ये संभव नहीं है, क्योंकि श्योर्ड में आ जाएगा, यह भी संभव नहीं है। x + 1/x आपका यह भी पोलिनोमियल नहीं है। आप कहिए क्यों भाई? क्योंकि x बराबर x प्लस x पर पावर -1 आप लिख सकते हैं, निगेटिव पावर हो गया। x प्लस 1/y, तो x प्लस y पर पावर -1, यह भी नहीं है। पोलिनोमियल में आपका 2, 3, 4 मोर देन 2 वेरिएबल भी होते हैं। अब हम चल रहे हैं कि पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक जिसको कहते हैं, वह क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे विषय वस्तु पर, जिसको कि हम लोग गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे x³ + 2x² + 5x + 1। x² का कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट 1। x³ का x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 5 और 1 का 1 दे सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 का कोफिशिएंट x³, x गुना x गुना x, 2 का x², 5 का x। मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, इट्स डिग्री। सबसे अधिक जो पावर होता है वह उसका डिग्री कहलाता है। सबसे मैक्सिमम पावर देख रहे हैं 3 है, तो इसका पावर हो गया आपका 3। x² + 1 अधिकतम पावर हो गया 2, डिग्री आपका 2 कहलाएगा। x + 1 इसका डिग्री 1 कहलाएगा। 5 पर पावर 0 माना जाएगा, इसका डिग्री 0 होगा। चलिए, डिग्री भी हो गया, कोफिशिएंट भी हो गया। और मैं आज केवल एक ही बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू टर्म के हिसाब से पोलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म, पद के आधार पर। अकॉर्डिंग टू टर्म, अगर हमारा टर्म की संख्या 1 है तो इसको कहते हैं मोनोमियल, इसको कहते हैं मोनोमियल। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अगर टर्म की संख्या 2 है तो इसको कहते हैं बाइनोमियल, द्विपदी बहुपद। जैसे x हो गया, 5 हो गया, y हो गया, ये सब मोनोमियल हुआ। बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, x + 2, y + 2, y + 3, ये सब क्या हुआ, बाइनोमियल हुआ। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इसमें 3 टर्म होते हैं। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी में आएगा, x + y + z, x³ + 2x² + 5, ये सब हो गया ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म होते हैं उसको टेट्रानोमियल कहते हैं। 4 टर्म होता है तो टेट्रानोमियल कहते हैं। टेट्रानोमियल, टर्म की संख्या 4 होती है। जैसे x³ 2x² + 5x + 6,
ये हो गया आपका टेट्रानोमियल हो गया। और इससे ज़्यादा रहता है तो केवल हम लोग पॉलिनोमियल की संज्ञा दे देते हैं, पॉलिनोमियल। ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म। और अकॉर्डिंग टू पावर में देखा जाए, अकॉर्डिंग टू पावर में अकॉर्डिंग टू पावर्स, अकॉर्डिंग टू पावर्स, पावर 1 वाले को कहते हैं लाइनर पॉलिनोमियल, लाइनर पॉलिनोमियल। लाइनर पॉलिनोमियल जैसे x+2 y+3 पावर 1 है, इसका आलेख भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसका जो बेसिक फॉर्म होता है, इसका जो बेसिक फॉर्म होता है ax+b, जहां a आपका 0 नहीं होना चाहिए। पावर 2 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पावर 2 वाले को कहते हैं क्वाड्राटिक, क्वाड्राटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। जैसे x² + 2x, x² + 2x + 5। इसका जो बेसिक फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c, जहां a हमारा 0 नहीं होता। पावर 3 वाला आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे x³ + 4, x³ + 6। और इसका जो बेसिक फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। ये 0 आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसमें ये 0 हो जाएगा तो आपका लाइनर बन जाएगा। अब होता है पावर 4 वाला को हम लोग क्या कहते हैं, पावर 4 वाले को कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे x⁴, x⁴ + 2, x⁴, x³ + 2x, ये सब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक है, बाइक्वाड्रेटिक। इसका बेसिक फॉर्म, इसका बेसिक होता है ax⁴ bx³ cx² ax³ bx³ cx² + dx + c। ये आपका क्या हो गया, बाइक्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्म। तो आज हम कॉन्सेप्ट दिया पॉलिनोमियल का। कल हम लोग चलेंगे विषय वस्तु पर, और मैं उम्मीद यही करूँगा कि हमारे चैनल को भली भांति ऑब्जर्व करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, हमारे इस टॉपिक्स पर लाइक भी करेंगे, अपने क्लासमेट को फॉरवर्ड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।